हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब सेहतमंद होंगे। मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में अपनी राय बतानी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो किन किन चीज़ों से बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए जिस्म के अंदर तो कौन कौन सी जो है दूसरे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। तो हमारी आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल उसी के साथ लिंक करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? तो इसके लिए हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, लैब टेस्ट करवाना पड़ता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आपको हर मंथ जो है इस टेस्ट को जो है वो करवाना चाहिए ताकि आप अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो मॉनिटर करते रहें, ताकि आपको ये पता हो कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कौन से रेंज में जा रहा है। आया कि वो नॉर्मल रेंज में जा रहा है या वो बॉर्डर लाइन पे है, एट रिस्क पे है या वो हाई है, डेंजरस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल के चेक करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए, तो उसमें आपको 3 से 4 तरह की वैल्यूज़ जो है वो नज़र आती हैं। जिसमें सबसे पहले जो होती है वो होती है HDL की वैल्यू, और उसके साथ साथ LDL की वैल्यू, और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू, और उसके साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू। याद रखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा mg/dl में होंगी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये यूनिट है जिसके अंदर इनकी मेजरमेंट की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो उसकी रेंज हमारे जिस्म के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेंज जो उसकी हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही अच्छा होगा, और जितना ये कम होगा उतना ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये कम होगा, 40 टू 59 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके रिजल्ट्स में आता है, तो इसका मतलब है आप एट रिस्क हैं कि आपका जो HDL का लेवल है वो कम होता जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपका लेवल नीचे का आ जाता है, 40 से भी नीचे आ जाता है, और अगर 35 से नीचे चला जाता है तो वो डेंजरस है, वो एट हाई रिस्क है कि आपको जो है वो फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। क्योंकि HDL मैंने जैसे आपको पहले बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइपोप्रोटीन है। ये LDL को जो है वो उसको डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। दूसरी वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है LDL की, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो हमारे जिस्म के अंदर होनी चाहिए वो 60 टू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होगी, मतलब 130 से 159 होगी, तो ये बॉर्डर लाइन है, मतलब ये एट रिस्क पे हैं कि आपका जो LDL है वो बढ़ चुका है। और जब ये 159 क्रॉस कर जाएगी, या मतलब 160 और अबव, जैसे 160 से 189 हो जाएगी, तो ये एट हाई रिस्क है। इसके मतलब है कि आपको फर्दर डिजीज़ और फर्दर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर कि ये लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बॉडी के अंदर, तो वो हमारी जिस्म के अंदर 150, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर तो वो 150 से ऊपर हो जाएगा तो पहले आप एट रिस्क जाएंगे उसी तरह ही, और फिर उसके बाद ये भी हाई लेवल हो जाएगा, मतलब डेंजरस हो जाएगा, और जो है आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। और अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल रेंज जो है वो टू अंडर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये मतलब 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर होना चाहिए। अगर ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 200 से 239 से 200 से 239 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप एट रिस्क में हैं। आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल को है जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल नीचे आ सके। और जैसे ही ये 239 क्रॉस कर जाएगा mg/dl, यानी 240 और अबव हो जाएगा, तो ये डेंजरस हो जाएगा। इसकी वजह से आप हाई रिस्क हो सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है, या आपकी जो एंजाइना की प्रॉब्लम है वो, या आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है इस तरह मोनीटर करना है, और इन वैल्यूज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।